नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालयों में अब जाकर जो CBCS पद्धति लागू की गई है, उसके अंतर्गत सेमेस्टर वाइज और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि जो CBCS पद्धति है, उसके अनुसार हर छात्र को अपने व्यक्तित्व के विकास के करने के लिए जो उसी के अंदर नैसर्गिक गुण है उसे ध्यान देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में एक नई कड़ी जोड़ी गई, जो कि आने वाले भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सफल हो। इसके लिए हम सभी का प्रयास जारी होना चाहिए और अपने प्रयासों से हम भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अगर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। तो आइए बिना देर किए हम लोग देखा जाए जो इतिहास सब्जेक्ट है उसके पेपर को, जो कि पेपर प्रारंभ भी हो चुका है और जो पेपर अभी तक प्रस्तावित है उसके आधार पर 9, 10 और 11 फरवरी को इतिहास का पेपर होगा। तो आइए हम लोग उसके सिलेबस पर प्रकाश डालें। तो हम लोगों का हिस्ट्री सब्जेक्ट है और यह BA फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। तो हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसका कोड है HIS, यानी कि हिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है HIS और 101 यह फर्स्ट पेपर है। इसमें हमें पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हमें हिस्ट्री के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि छात्र अभी से यह प्रिपेयर कर लें कि, और यहाँ एक बात और बताने योग्य है, जो प्रमुख विषय यह है कि जो ग्रेजुएशन स्तर पर 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे लेना रहता है स्टूडेंटों को, वह 3 में इस बार जो क्राइटेरिया बनाई गई है उसमें यदि वह किसी भी 3 सब्जेक्ट में से जो पहला नंबर पर विषय रखेगा उसे उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर छात्र ने 3 सब्जेक्ट चयन किया है, पहला सब्जेक्ट वह इतिहास का चयन किया है, दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटी का अगर यानी पॉलिटिक्स चयन किया है और तीसरा जो सब्जेक्ट वह चयन किया है वह अगर सोशियोलॉजी किया है, तो इसमें यह क्राइटेरिया दी गई है कि जो बच्चा अगर वह फर्स्ट पेपर मतलब फर्स्ट विषय पे सब्जेक्ट को रखेगा, यानी कि उसे वह अधिक लाइक करता है, उधर वह कैरियर बनाएगा, तो उसको प्रारंभ से उस सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज से प्रारंभ करना होगा। और जो दूसरे सब्जेक्ट विषय का चयन किया है उसमें वह इंट्रोडक्शन बेसिक छोड़कर उसके अन्य पेपर सेकेंड और थर्ड पेपर ले सकता है, उसे मिलेगा, देना होगा परीक्षा। और तीसरा सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी, इसमें भी उसे दूसरा और तीसरा देना होगा, इंट्रोडक्शन नहीं देना होगा। इसी तरह से और तीसरे में ये भी क्राइटेरिया रखी गई है कि जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वह तब जाएगा 2, 4, 5वें सब्जेक्ट 5वें में जाएगा, यानी 2 वर्ष करके 2 सेमेस्टर, यानी प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर सेकेंड वर्ष में, यानी कि 4 सेमेस्टर पास करने के बाद जब 5वें में जाएगा तो जो तीसरा सब्जेक्ट छोड़ना रहेगा, तो जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट विषय वो रखा है, उसी को अपने आप वो चला जाएगा अब तक के जो प्रस्तावित है उसके आधार पर। इस तरह से जो बच्चे इतिहास को फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में चयन किए होंगे उनको इन तीनों का देना होगा। तो पहला इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि बच्चे को बेसिक से इतिहास के विषय में उसे जानकारी प्रदान की जाएगी और उसे वह तैयार करेगा कि इतिहास की समझ उसको विकसित हो। इसके लिए यह फर्स्ट पेपर है। और दूसरा पेपर जो है सेकेंड पेपर, इसका कोड है HIS 102। इसका जो पेपर आना है, पेपर का नाम है एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD, यानी कि इसमें सेकंड पेपर में जो बच्चे पहले विषय के रूप में इतिहास का चयन नहीं किए होंगे उन्हें इन दोनों को देना ही देना रहेगा।
और जो इतिहास प्रथम विषय के रूप में चयन किए हैं उन्हें तीनों देना होगा। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है, दूसरा पेपर इनका होगा, उसका कोड है HIS 102 एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास उन्हें पढ़ना होगा और 750 AD तक पढ़ना होगा प्रारंभ से। तो इसमें आगे मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, बताया है किस पेपर में कौन सा टॉपिक है। तो इसका पेपर हो गया कि प्राचीन भारत का इतिहास 750 ईस्वी तक। और तीसरा पेपर जो उनका है, थर्ड पेपर, उसका कोड है HIS 103। इसका जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मेडुअल इंडिया अप टू 1206 AD तक पढ़ना है, 1206 AD तक। तो इसमें थर्ड पेपर होगा इस तरह का और तीनों पेपर देना होगा। अब आइए न देर करते हुए हम लोग इसे देखें। फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक पढ़ना है आपको वह प्राचीन भारत का परिचय एवं स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत का परिचय हमें किन स्रोतों से होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। और भारतीय संस्कृति का स्वरूप, यानी कि अपनी भारतीय संस्कृति का स्वरूप कैसा है, स्वरूप के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में पढ़ना है। और आगे है भारतीय ज्ञान व्यवस्था, यानी कि भारतीय ज्ञान व्यवस्था के विषय में पढ़ना है, भारतीय ज्ञान व्यवस्था के विषय में पढ़ना है। और आगे भारत के प्रमुख इतिहासकार, यानी कि भारत के जो प्रमुख इतिहासकार हुए हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। और दूसरा पेपर जो है जो कोड है HIS 102 एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD तक। इसमें आपका टॉपिक जो होगा उसमें होगा प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जानकारी प्राप्त करनी होगी। और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। अगला वैदिक सभ्यता और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी कि मगध साम्राज्य जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो स्थिति बनती है, उसके बाद जो भारत में महाजनपदों का काल आता है, वहाँ से मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय होता है, उभरता है, उसके विषय में। और प्रथम अगर कहा जाए भारतीय राष्ट्रीयता की भावना और भारतीय राष्ट्र के रूप में एक साम्राज्य की कल्पना जब की जाती है और ये बताया जाता है तो वह मौर्य राजवंश के विषय में हमें उसके विषय में भी पढ़ना है, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व उसके पुत्र अशोक और कौटिल्य के विषय में पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करनी होगी। और आगे उन्हें गुप्त राजवंश, जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करनी है। और उसके बाद प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, यानी कि जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग की उपमा दी जाती है वो गुप्त काल को दी जाती है, गुप्त राजवंश को, गुप्त समय को। तो इसलिए इसे से भी क्वेश्चन बनेंगे, आपको तैयार करके देना है। और अगला है हर्षवर्धन का युग, यानी कि जब भारत में हर्षवर्धन का युग होता है और वहाँ से और वर्धन वंश के अंत तक 750 AD तक वहाँ तक आ जाएगा, सेकंड पेपर में पढ़ना है। और थर्ड पेपर जो है जिसका कोड है HIS 103 और जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मेडुअल इंडिया अप टू 1206 AD तक। तो इसमें हमें मध्यकालीन भारत का इतिहास 751 ईस्वी से लेकर हमें 1206 ईस्वी तक पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक है आपको पढ़ना है वह राजपूत राज्यों का जो उदय होता है भारत में उसके विषय में, जिसमें प्रमुख हैं प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान। और इसके बाद सामंतवाद का उदय, भारत में सामंतवाद का किस तरह उदय होता है उसके विषय में पढ़ना है। और इसके बाद हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था, जो कि प्राचीन भारत में भी जो हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी, प्राचीन समाज था। और उसके बाद जब भारत में 700 जो पहला आक्रमण 712 ईस्वी में होता है, उसके बाद से कुछ इस्लामिक संस्कृतियाँ आती हैं तो उसका प्रभाव जो पड़ता है, तो उसमें हम हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। और इसमें
आचार यानी कि रहन सहन उनका, और रीति रिवाज किस प्रकार के थे, रीति रिवाज को पढ़ना है, एवं उनके विश्वास कि किस प्रकार के विश्वास रखते हैं उसके विषय में, हिंदुओं के विशेष परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। और इसके बाद पढ़ना है जो अंतिम टॉपिक है इस्लाम का आगमन, जिसमें इस्लाम के आगमन में महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी के अभियान जो भारत में होते हैं उसके विषय में पढ़ना है। तो आपके समक्ष मैं जहाँ तक हो सका प्रयास किया कि आप हिस्ट्री बीए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो प्रथम सेमेस्टर का टॉपिक हिस्ट्री सब्जेक्ट का रखा गया है, इसे हम एक नाम हिस्ट्री जो होता है उसे एशियंट अगर है तो एशियंट हिस्ट्री हमेशा लिखा जाता है, और मेडुअल और मॉडर्न को हम लोग हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे मध्यकालीन इतिहास ही और आधुनिक समझ के इसको पढ़िएगा, हिस्ट्री में होता है। अगर एशियंट की बात होगी तो वहाँ एशियंट जुड़ा रहेगा हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री मतलब आपका मेडुअल और मॉडर्न से संबंधित है। तो यह जो 3 पेपर होंगे, इन 3 पेपर में जो पहला सब्जेक्ट लड़का चयन किया होगा, छात्र चयन किया होगा, वह तीनों को देगा, और इन तीनों में जो टॉपिक है पेपर का कोड और नाम में इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसमें क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसके टॉपिक को शुरू करेंगे जल्द से जल्द। तो आप अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो चैनल को आप सहयोग दें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।